रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी आज जारी करने जा रही है अपना घोषणा पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घोषणा पत्र जारी करेंगे। प्रदेश कार्यालय में लॉन्चिंग कार्यक्रम होगा। भाजपा के तमाम दिग्गज नेता इसमें शामिल रहेंगे। बड़ा ऐलान बीजेपी कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर है और ऐसे में अमित शाह राजधानी रायपुर में भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस अवसर पर तमाम जो है पूर्व मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर मंत्री अमित शाह के साथ साथ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहेंगे। वहीं अमित शाह कई जगहों में आम सभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये कहा जा रहा है 1 बजे का वक्त होगा जब भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है। उम्मीद ये है कि भाजपा कई बड़े चुनावी वादे अपने घोषणा पत्र के जरिए कर सकती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपना घोषणा पत्र आज जारी करने जा रही है। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो अलग अलग सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का माहौल बन रहा है। हमारे साथ अक्षय है राजनांदगांव से, हमारे साथ भोजराज है धमतरी से। सबसे पहले अक्षय का रुख करते हैं। अक्षय, क्या जानकारी, क्योंकि आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने वाला है, किस तरह का उत्साह दिख रहा है, क्या कुछ कह रही है जनता? 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म हो चुका है। वहीं पूरे सियासतदानों की नजरें जो है वो भाजपा के घोषणा पत्र पर टिकी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा का जो घोषणा पत्र है वो एक निर्णायक मोड़ अदा कर सकता है, भूमिका अदा कर सकता है, जिसके आधार पे जो जनता है, जो आम जन है, जो वोटर्स है, वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। और क्योंकि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं समर्थन मूल्य को लेकर, कर्ज माफी को लेकर और स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर राहुल गांधी जो पिछले दिनों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के दौरे पे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ घोषणाएं वो कर चुके हैं, लेकिन भाजपा की ओर से अभी तक कोई बड़ी घोषणा नहीं आई है, जिस वजह से भाजपा की घोषणा पत्र पे सभी की निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल, जनता से भी जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपके आसपास कोई लोग हो तो उनसे भी जानने की कोशिश कीजिएगा क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि युवाओं को काफी उम्मीदें होती है, महिलाओं को उम्मीदें होती हैं, बुजुर्गों को भी काफी उम्मीदें होती हैं। और बीजेपी का कैची आकर्षित होने वाला इस बार का घोषणा पत्र होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल, हमारे भी लोग भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। जी, आपको क्या लगता है घोषणा पत्र बीजेपी का जो है उसमें सभी की निगाहें टिकी हुई है, आपको क्या लगता है क्या भूमिका अदा कर सकता है और किस वर्ग को इसमें खुश कर सकता है? भाजपा को सत्ता में वापसी आने के लिए कुछ ऐसी घोषणाएं करनी पड़ेगी जिनसे आम जनता को लाभ हो और उनको उनके हित की बातें हो, तभी संभव है। कौन से वर्ग है जिनको ध्यान में रखकर जैसे कि कांग्रेस के टारगेट में है कांग्रेस किसान, तो मध्यम वर्गीय किसान, व्यापारी सबसे जुड़ी समस्याओं को लेके कुछ ऐसा करे कि मतलब। आपको क्या लगता है कि क्या घोषणाएं होनी चाहिए बीजेपी के घोषणा पत्र में? ऐसे कौन से? दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने अच्छी घोषणाएं कर दी है और इसका जो कोड बीजेपी के पास है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, कांग्रेस जो है शुरू से किसानों को लेकर चल रही है, मध्यम वर्ग को लेकर चल रही है और गरीबों को लेकर खा रही है। और जो घोषणाएं बीजेपी वाले पास इन सबका कोड नहीं है। तो बिल्कुल, हमारे साथ भोजराज भी जुड़े हुए धमतरी से, उनका भी रुख कर लेते हैं। भोजराज, क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से घोषणा पत्र आने वाला है, लगातार उम्मीदें थी कि कुछ खास हो सकता है। जनता आपके साथ अगर जुड़ी हो तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। जी देखिए, बीजेपी की घोषणा जो पत्र है संभवतः आज जारी होने वाली है। 2018 की बात करें तो 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस घोषणा पत्र के आधार पर ही सरकार बनाया था और जिसमें 36 घोषणाएं सरकार ने की थी और जिसमें प्रमुख रूप से शराबबंदी और किसानों का कर्ज माफ था। इस साल भी कांग्रेस के द्वारा कर्ज माफी की घोषणा कर दी गई है। अब लोगों की जो निगाह है वो बीजेपी की घोषणा पत्र पर टिकी हुई है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम सीधा बात करेंगे कि आज बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने वाले हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं, कैसा होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जो है वो बहुत अच्छा आएगा और छत्तीसगढ़ को स्वावलंबी बनाने के लिए आएगा। छत्तीसगढ़ की जनता चुप है और जनता जब चुप रहती है तो सत्ता के खिलाफ वोट करती है। और छत्तीसगढ़ की पिछले 5 सालों में दुर्दशा देख चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में छत्तीसगढ़ शून्य हो चुका है और शिक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ पिछड़ चुका है।
और जो कांग्रेस के लोग लोक लुभावन बात करते हैं स्वामी आत्मानंद स्कूल और इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पिछली सरकारों का है। और छत्तीसगढ़ का जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आएगा वो निश्चित रूप से मान के चलता हूं कि छत्तीसगढ़ को समृद्ध और स्वावलंबी बनाने के लिए आएगा। क्या लगता है कैसे होना चाहिए बीजेपी के घोषणा पत्र, क्या उम्मीदें हैं? बीजेपी तो एक भी बार घोषणा पत्र नहीं की। हमारा मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल 17 ठोक कर दिए और किसानों के हित में किए हैं। और रह गई बात विकास की, 15 साल का जो गड्ढा है उसको अभी पाटेंगे और पाट रहे हैं। 15 साल रमन साहब ने कुछ नहीं किया। आप एक व्यापारी हैं धमतरी से, आपके हिसाब से कैसा घोषणा पत्र होना चाहिए और क्या क्या उम्मीदें हैं? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी आज गरीब दलित वर्ग की बात करती है। मेरे हिसाब से तो आज व्यापारियों के ऊपर भी एक संकट जो चल रहा है, मैं समझता हूं कि जो भी राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र जारी करता है उसमें मध्यम वर्गीय और व्यापारियों के हित की भी बात होनी चाहिए। और मेरे को ये समझ में आता है कि जो आज राजस्थान सरकार अपनी योजनाएं जो चला रही है जिससे हर वर्ग के लोगों को फायदा हो रहा है, तो मैं भूपेश सरकार से भी एक उम्मीद करता हूं कि वो राजस्थान में जैसे स्वास्थ्य बीमा और 500 रुपए में सिलेंडर और साथ में कि दुर्घटना, किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना पे 10 लाख रुपए का बीमा जो देते हैं मौत पे, वो भी यहाँ पे लागू होना चाहिए। आप बताएंगे कैसे, स्थानीय हैं आप ज्यादा, आप कैसा होना चाहिए घोषणा पत्र? वर्तमान स्थिति ऐसा चल रही है, खजाना लुटाओ और सत्ता पाओ। भूपेश बघेल ने हर वो जगह जहां जनहित वाले कोई फायदे की ऐसी बात हो सकती है वहां से उन्होंने लिया है। जैसे उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक हो या स्कूलों में लोगों को सुविधा देने की बात हो, KG1 से PG तक, या इस तरह की और जितनी घोषणाएं हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों से ली है। मतलब अच्छी चीज लेना कोई बुराई नहीं है, भाजपा को भी लेना चाहिए। तो उनकी जो लोक लुभावन घोषणाएं हैं जिसमें प्रमुख घोषणाएं हैं किसान कर्ज दोबारा माफ, 200 यूनिट तक बिजली बिल पूरा माफ, 500 रुपए गैस सिलेंडर में छूट, तेंदुपत्ता में 4000 रुपए बोनस, 17 लाख लोगों को आवास देंगे और आयुष्मान कार्ड 5 लाख का 10 लाख दिए। ये मतलब अब ऐसा चल रहा है कि आप अगर रेवड़ी कल्चर के रास्ते पे नहीं गई भाजपा, इससे बड़ी घोषणाएं उन्होंने अपने घोषणा पत्र में नहीं की, तो आम जनता से, उनको आम मतदाता से वोट मिलने वाला नहीं है, ऐसा माहौल बन गया है। कांग्रेस लगातार घोषणाओं की झड़ी कर रही है, भाजपा से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, कांग्रेस जो घोषणा कर रही है वो सत्ता में है, सरकार में है, इसलिए वो घोषणा कर रही है ना। लेकिन जो भी घोषणा 2018 में कांग्रेस ने की थी उसमें कितनी भरपाई कर पाई है, ये चिंतन का विषय है। अगर अभी घोषणा हो रही है KG1 से लेके PG तक निःशुल्क शिक्षा की बात, तो ये बताएं कि वो कौन से सरकारी स्कूल में होगी? क्या दूसरे स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं है या पालक नहीं है, उनको कोई अड़चने नहीं आती पढ़ाई लिखाई में? जी भोजराज, तो बिल्कुल शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ में हावी हैं, चाहे वो संविदा, शिक्षा कर्मियों के नियमितीकरण का भी मामला क्यों ना। अक्षय हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। अक्षय, क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार किसानों की बात करें, युवाओं की भी उम्मीदें हैं, और इस बार का बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो किस तरह का हो सकता है, क्या कुछ कह रही जनता? जी बिल्कुल, कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं किसान वर्ग है और जो युवा है उनको आकर्षित करने के लिए जो लगातार जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, बीजेपी को इसके लिए मास्टर ढूंढना होगा। और जो जनता है उनकी भी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि भाजपा क्या बड़ी घोषणाएं करती है, क्योंकि जो धान का समर्थन मूल्य है उसे लेकर कांग्रेस ने जो घोषणा की है और कर्ज माफी को लेकर उन्होंने एक बार फिर से बड़ी घोषणा कर दी है कि फिर से एक बार कर्ज माफी की जाएगी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसके लिए इसका इलाज ढूंढना होगा। बिल्कुल। और देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस ने किसानों के लिए कर्ज माफी की बात की और इसके अलावा 2800 रुपए प्रति एकड़ में जो धान खरीदी है वो वादा किया है। ऐसे में क्या लगता है, बीजेपी को ज्यादा कीमत में धान खरीदना चाहिए? भैया, अब आने वाले समय में तो महंगाई का रेट बढ़ रहा है, तो धान तो खरीदी बढ़ना चाहिए, वही तो रेट तोड़ नहीं रहेगा हर समय। 2800 का वादा किया, संतुष्ट है इसमें? संतुष्ट है, करके दिखाएगा तो संतुष्ट रहेगा आदमी। बोलने के लिए 5 साल में कोई भी बोल देता है, इलेक्शन के लिए 5 साल में हमारे पास एक ही बार आएगा, हम तो 5 साल उसके द्वार में जाते हैं ना, हमको कोई नहीं सुनने वाले। बीजेपी से क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितना देना चाहिए बीजेपी को? बीजेपी देना चाहिए, अब जो हिसाब से दे रहा है उससे 2 गुना 1 गुना तो कुछ तो बढ़ाना चाहिए महंगाई की। 2800 से ज्यादा अगर बीजेपी देगी तो वोट देंगे? बीजेपी देंगे, किसी की भी देंगे, अपने तो विकास करे तो देंगे किसी की भी। और क्या मांग करते हो भाई, क्या चाहिए? और महंगाई जी बिल्कुल बिल्कुल देखना होगा किस तरह का एक घोषणा पत्र होता है और क्या कुछ होता है, क्या आकर्षक होता है बीजेपी का और क्या किस तरह की स्थितियां बनती। शुक्रिया आप दोनों का ये बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए।